जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिधानं यस्सहैतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नेममिरामं रघुवंशनाथम् उद्भवैस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानीं सहितं नमामि। आज हम आप लोगों के समक्ष संत जन एवं महापुरुषों एवं परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी सर्वरूप मैं सत्ता देवमय सत्ता त्रिलोकाधिपति परात्पर शक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में भगवान कृष्ण की आराधनीय शक्ति परात्पर शक्ति अनंत ब्रह्मांड के सामने वांछा कल्पतरु ब्रह्मानंद प्रदानी परमेश्वरी सर्वेश्वरी अखिल भुवनेश्वरी त्रैलोकेश्वरी जगजननी माँ श्री राधा के श्री चरण कमलों में परिपात करते हुए इस उत्पन्न विवाद के संबंध में जो एक नास्तिक और धन लोभी एवं कालनेमी के रूप में प्रतिष्ठित रावण के वंश के रूप में जो आज हम लोगों के बीच में कथा का वाचन करने वाले प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा कथित कथा में जो संसार को विभ्रमित करने का काम एवं भगवान के यथार्थ स्वरूप माँ राधे के यथार्थ स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अध्यात्म और प्रभु की कृपा माँ राधे की कृपा के बिना कदापि जाना नहीं जा सकता है, उसमें अश्रद्धा उत्पन्न करते हुए पूरे विश्व में भगवान के प्रति अमर्यादित जो अवस्था का प्रतिपादन करते हुए जो प्रयोग किया गया है, उसकी पटाक्षेप हेतु आप लोगों के बीच में
अपनी वाणी का जो प्रभु की कृपा से प्राप्त है प्रयोग करना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और ऐसे भ्रामक एवं अमर्यादित कथा का अपने जीवन में सर्वथा परित्याग करते हुए ऐसे लोगों का सर्वथा परित्याग करें और जो जीवन को लेने का जो सार्थक प्रयोजन है, जो जीवन देने का प्रभु की अहित की कृपा का फल है, उसे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें एवं विश्व में मंगल कराने में एक अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए कल्याणमय जीवन जीने का शुभ अवसर प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति हैं माँ श्री राधे, अखिल ब्रह्मांड की चेतना शक्ति हैं श्री राधे, मूल प्रकृति हैं श्री राधे, उद्भव स्थित संहारिणी क्लेशहारिणी एवं सर्वश्रेयस्करीं शक्ति हैं श्री राधे। भगवान श्री राम एवं जगजननी माँ सीता की द्वापर युग में अवतार हैं श्री राधे कृष्ण। प्रभु श्री राम एवं सीता जी का मर्यादा अवतार था और प्रभु उसमें मर्यादा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। भक्तों के अपूर्ण इच्छा पूर्ति हेतु भक्त वत्सल भगवान श्री राम एवं जगत जननी माँ सीता ने द्वापर में प्रेमावतार के रूप में राधे कृष्ण के रूप में अवतार लिया। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में स्फुरणा हुई लीला विलास की, तो वे दो भागों में विभक्त हो गए। आधा भाग श्री कृष्ण का, आधा भाग माँ श्री राधे रूप में। शरीर भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री राधा का ही राधा कृष्ण है। दोनों की आत्मा एक हैं। शरीर के दो भाग हैं, एक भाग शरीर का राधे है कृष्ण राधे के रूप में और दूसरा भाग श्री कृष्ण के रूप में है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों की उत्पत्ति का जो मूल है वह एक है और वह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न रूप राधा कृष्ण ही है। एक पुरुष रूप में भगवान श्री कृष्ण और दूसरा नारी रूप में भगवती श्री राधा है। ब्रह्म सत्ता इनके बिना अधूरा है। उसमें सरसता, माधुर्य, दयालुता, अहेतु की कृपा की शक्ति इन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त होती है, क्योंकि ये परम दयालु हैं और वात्सल्यमयी हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवत्। पुत्र के कुपुत्र होने पर भी माता कुमाता नहीं होती है। कितना भी हमें और आपको यदि अपराध बोध न होने के कारण यदि गलतियां हो जाती हैं तो ये क्षमेश्वरी माँ राधे उन पापों को, उन गलतियों को, उन अपराधों को तत्क्षण उनकी कृपा मांगने के बाद स्वयं क्षमा कर देती हैं। इतनी वात्सल्यमयी और कृपामयी है राधे। जयंत के द्वारा जो त्रेता काल में माँ सीता के चरण में चोट मारने के कारण जो अपराध हुआ था, क्षमेश्वरी माँ सीता ने भगवान राम से उसकी जीवन बचाने में क्षमा मांगने पर तुरंत क्षमा प्रदान किया और उसका जीवन बचा। इस तरह से माँ राधे जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का
अमर्यादित शब्द एवं जो भी किसी भी कथावाचक द्वारा यदि कहा जाता है तो वह पूर्ण रूप से निंदनीय एवं अशोभनीय तथा शास्त्र के ज्ञान न होने का परिचायक है। कहने का तात्पर्य यह है यह माँ शक्ति स्वरूपा हैं और सर्वरूपमयी हैं। यही इन्हीं के द्वारा अखिल ब्रह्मांड की संरचना, उद्भव, स्थिति, संहार, कल्याण एवं सदा मंगल होता है। इसी ही दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ये दुर्गा स्वरूपा हैं, ये महाकाली स्वरूपा हैं, ये महासरस्वती स्वरूपा हैं। इनके अंश रूप में किसी न किसी रूप में अखिल सृष्टि अव्यक्ता व्यक्त सृष्टि व्याप्त है, अर्थात ब्रह्म सत्ता का व्यक्त रूप श्री राधे कृष्ण है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, भवानी शंकर आदि त्रैलोक में जितने व्यक्त या अव्यक्त रूप हैं वे सभी यही हैं। जगजननी के 9 रूपों में भी इन्हें ही देखा जाना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रकट रूप ही चराचर जगत है और त्रैलोक इन्हीं के अधीन है। अति कठोर तप करके वासुदेव और देवकी जी ने तथा नंद बाबा और यशोदा मैया ने इन्हीं पुत्र रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ब्रह्म सत्ता का अवतरण के निमित्त का अनुपम सुख प्राप्त किया और संसार को दिखा दिया कि परम ब्रह्म परमात्मा को भी पुत्र अपने सुकृत एवं तप के द्वारा और अनन्य भक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार विश्वान जी ने तथा उनकी पत्नी कीर्ति जी ने घोर तप करके जगदात्मा परमेश्वरी, सौभाग्यदानी तथा सदा मंगलदानी, सर्वश्रेयस्करी, अहेतुकी कृपा प्रदानी, वात्सल्यमयी माँ भगवती श्री राधे जी को प्राप्त किया और दोनों लोग महापुरुष भगवान के प्राप्ति का जो सौभाग्य, माँ राधे के प्राप्ति का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है वे श्री नंद बाबा एवं यशोदा माँ दोनों बरसाने में ही रहते थे और बरसाने में भी उनका प्राकट्य माँ भगवती श्री राधे जी का हुआ। दोनों भगवान श्री कृष्ण और भगवती माँ राधे स्वयं माया निर्मित शरीर से हैं, ब्रह्मा जी की पांच भौतिक रचना से परे हैं, त्रिगुणमयी एवं त्रिगुणातीत दोनों हैं, अर्थात दिखने में ये त्रिगुणमयी हैं किंतु यथार्थ में त्रिगुणातीत हैं। प्रभु श्री कृष्ण और श्री राधे का नित्य धाम वृंदावन है और निधिवन में आज भी प्रभु लीला माँ राधे के साथ समस्त गोपियों के साथ संपन्न करते हैं। दिव्य चक्षु वाले जोगी जन तथा प्रभु माँ की कृपा भाजन संत महापुरुष गण उस लीला का दर्शन करते हैं और उसमें निमज्जन करते हैं एवं आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं। माँ जगत जननी माँ राधे नित्य निकुंजेश्वरी हैं, उनके बिना सृष्टि ही नहीं रह सकती है। ये मूल प्रकृति हैं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म और प्रकृति का रूप सारा जगत ही
नहीं अपितु त्रैलोक्य है। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म मायात्मकम जगत, ब्रह्म और महामाया का ही यह सारा संसार है और इन्हीं के द्वारा इसकी समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उसी में इनका लय होता है और उन्हीं के द्वारा इसका हमेशा कल्याण होता है। ब्रह्म श्री कृष्ण हैं और महामाया श्री राधा हैं। यही तत्व है, यही तत्व ज्ञान है और यही आप जगत पिता जगन माता से संसार का संबंध है। त्रैलोक अखिल ब्रह्मांड ही श्री राधा कृष्ण का लीला विलास है, सब राधा कृष्णमय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश में कहते हैं तिभिर्गुणैर्मयै भावैः मोहितं सर्वमिदं जगत्, तिभिर्गुणैर्मयै भावैः मेभिः सर्वमयं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तिभिर्गुणैर्मयै भावैः मेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये तीन गुण सत रज तम महामाया माँ राधा की कृपा से ही प्रभावहीन होते हैं और कोई इन्हें अलग करने का विधान नहीं है, क्योंकि वे वात्सल्यमयी माँ भक्तों के अहित को कृपा प्रदान करके उन्हें भगवत प्राप्ति कराने में अपनी अपनी जो महामाया जो माँ राधे हैं उसको उस जीव से अलग करके प्रभु से उनका सब मिलन कराती हैं और उसे जीव को जो उसकी परम गति प्राप्ति का जो वास्तव में प्रयोजन है उसे प्राप्त कराती हैं और जीव प्रभु श्री कृष्ण और भगवती महामाया श्री राधे की कृपा कटाक्ष द्वारा कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसलिए जिनकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन एवं संहार होता है, ऐसी अव्यक्त प्रकृति जगत जननी प्रभु श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति पराम्बा भगवती श्री राधे के प्रति जो भी बुद्धि दोष के कारण अमर्यादित कथा हो गई है उसका परिमार्जन एवं प्रायश्चित हेतु माँ राधे एवं श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए स्वयं को विवाद से मुक्त करने में ही प्रदीप मिश्रा का कल्याण है और ऐसा करने से वे अपना कल्याण करते हुए विश्व के अमंगल से बच करके विश्व मंगल में सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। जब मनुष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के विशेष पाप का भोग शुरू होता है तो उसकी बुद्धि उसका सर्वनाश कराने हेतु भ्रष्ट हो जाती है और उसे प्रभु के कर्म लीला विलास में दोष दृष्टि का जन्म होता है और वह व्यक्ति अज्ञानता जन्य पाप बुद्धि द्वारा प्रभु जगजननी की लीलाओं में यथार्थ ज्ञान के अभाव में लोक दृष्टि में जो प्रभु श्री कृष्ण अथवा माँ राधा अथवा प्रभु की एवं जगजननी की लीलाओं में जो वर्णन मिलता है उसे ही यथार्थ मानकर उसके आध्यात्मिक पक्ष जो ज्ञान का पक्ष है उससे वंचित होकर वर्णन करता है और वह पूर्णतः सत्य नहीं होता है। यही स्थिति प्रदीप मिश्रा द्वारा वर्णन का है। यह पूर्णतः अज्ञानता का सूचक है। ऐसे लोगों के प्रवचन द्वारा भ्रमित न हों। प्रभु श्री कृष्ण जगत जननी और माँ राधे की लीला में जहाँ भी हमारी बुद्धि में भ्रम होता है वह यह मानकर हमें प्रभु एवं माँ की आराधना में भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बुद्धि के परे अचिंत्य हैं। उन्हीं की कृपा द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है और शुद्धांतःकरण संत महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, क्योंकि संत स्वयं भगवान के एक अवतार हैं। प्रभु के बारे में माँ के बारे में धन
के लोभी दिव्य भ्रमित तथा कथित कथावाचकों एवं प्रवचनकर्ताओं द्वारा प्रभु अथवा माँ का चरित्र वर्णन किया जाता है, उससे उन लोगों से मेरा अनुरोध ही नहीं अपितु उससे अनुरोध है, कदापि भ्रमित न हो। वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन प्राप्ति के प्रयोजन का हरिस्मरणम का प्रयोग करते हुए जीवन को सफल बनावें। भगवान श्री कृष्ण एवं भगवती माँ राधे का चरित्र विचारणीय है। माँ जगजननी माँ सीता एवं जगत पिता श्री राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, उसे उसी रूप में अवधारण करें। धारणीय स धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धर्मो नारायण साक्षात, धर्म एवं नारायण, धर्म स्वयं नारायण का रूप है। अतः जो भी प्रभु चरित्र में दोष देखता है वह घोर पापी है और वह त्याज्य है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को बिना को भी दिव्य दृष्टि देना पड़ा जब उन्हें अपने बारे में जानकारी देने की आवश्यकता पड़ी। दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम, श्रीमद्भगवत गीता। तभी पक्ष कौरव और पांडव पक्ष में कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी प्रभु को यह जानने में असमर्थ था कि ये साक्षात परमेश्वर हैं। प्रभु अपने ऐश्वर्य जो खडेश्वर है और अपनी लीला हेतु जो माया द्वारा ढके रहते हैं, इस हेतु से यथार्थ रूप में जानना असंभव है। यह जानना उनकी कृपा होने पर ही संभव है। सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हारी हो जाई। श्री रामचरितमानस में ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। ऐसे दोष दृष्टि से अपने जीवन के समस्त सुकृतियों का नाश करने वाली पापियों का उसी प्रकार परित्याग करना चाहिए जैसा नीति वचन में है। दुर्जन परिहर्तव्य सर्वालंकितोपि सन, मणिना भूषित सर्पो किम सौ नय भयंकर। अज्ञानी पुरुष कितना भी गुणों से विभूषित हो और दुर्जन हो तो बुद्धि से संपन्न दुर्जन व्यक्ति का उसी प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए जिस तरह से मणिधारी सर्प में मणि रहने के बाद भी वह विषैला, अधिक में किसी भी प्रकार का कमी नहीं विषैलापन होने में है उसके, और वह विनाश करने में किसी हर तरह से सक्षम होता है। इसी तरह से जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो शास्त्रों की मर्यादा के विपरीत आचरण करते हैं और विपरीत आचरण के प्रति लोगों को अपना प्रवचन अथवा कथा के माध्यम से दिग्भ्रमित करते हैं, उनका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। सब कुछ मानकर स्वयं ऐसे लोग पुस्तक लेख को ही सब कुछ मानकर स्वयं नष्ट होते हैं और भ्रम एवं दोष दृष्टि दिखाकर समाज देश विश्व को नष्ट करते हैं। भगवत कथामृत को व्यापार बनाने वाले वेद विक्रयी लोग आत्महंता हैं। ये लोग अपने स्वार्थ में लोकरंजन हेतु अधिक से अधिक धन कमाने हेतु कथा का मर्म लुप्त करके कथामृत का प्रवचन करते हैं। इनका लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है। ऐसा शुद्धांतकरण संत नहीं करते हैं। वे स्वयं लोक हित में जीते हैं और लोक कल्याण हेतु ही अपनी वाणी का प्रयोग करके समाज कल्याण हेतु अपना निरंतर कृपा प्रदान करके भगवान की कथामृत का पान कराते हुए लोक का आत्ममंगल के साथ लोक मंगल करते हैं। इसलिए जो संत महापुरुष गण हैं, जो वास्तव में शुद्धांतकरण हैं, उनके द्वारा जो प्रवचन होता है, कथामृत जो पान कराया जाता है, उसमें कभी भी त्रुटि होने की आशंका नहीं मिलती है। यदि ऐसा कभी मिलता भी हो तो वे सदैव उसका परिमार्जन करते हुए भगवान से माफ़ी मांगते हैं, समाज से माफ़ी मांगते हैं। यदि उनसे किसी प्रकार की ऐसी वाणी निकल जाती है और वे परम पद के अधिकारी स्वयं बनते हैं और स्वयं हैं भी, और दूसरों को भी भगवान के परम पद का अधिकारी बनाते हैं। ऐसे लोगों से
प्रवचन से क्या मिलता है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए लिखते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने है नैमी भक्त्या प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कथामृत का पान करने से मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। उसके प्रभाव से, प्रभाव गुण के द्वारा मनुष्य जब भगवान की कथामृत का पान करता है, कथामृत का पान करती हुई मनुष्य को क्या कृपा मिलती है प्रभु की। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वह धर्मात्मा बन जाता है, धर्माचरण से युक्त हो जाता है, धर्म के कार्यों में अपने को नियोजित करना शुरू कर देता है और नियोजित करते करते हुए तुरंत वह धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति, कभी भी न नष्ट होने वाली शांति उसे प्राप्त हो जाती है। कौन्तेय प्रतिजानी है नैमी भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यह जान लो, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए बिहारी जी ने अपनी कविता में माँ राधे और भगवान कृष्ण की प्रार्थना में कवि बिहारी जी के लेख हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ऐसा बिहारी जी जो भगवान के कवि के साथ परम भक्त थे, माँ राधे के परम भक्त थे, उनकी वर्णन में, उनकी कविता में, उनके लेख में मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण एवं भगवती माँ राधे की अलौकिक एवं पारलौकिक कथा शुद्धांतःकरण उनके भक्त एवं संत महापुरुष ही जानते हैं, जिन्हें अपनी असीम कृपा करके उनके द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। यह दिव्य दृष्टि संपन्न संत महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। इसे इन सामान्य चक्षुओं से न देखा जा सकता है और न तो बुद्ध के परे होने के कारण वर्णन ही किया जा सकता है, अर्थात यह इंद्रियातीत है। अतएव संत महापुरुषों के चरणारविंद मकरंद का सेवन करते हुए जो भगवान से मिलाने के मुख्य आश्रय हैं, साधन हैं, और उनकी वाणी का ही श्रवण करते हुए और भगवान की नाम रूप लीला धाम का निरंतर अपने जीवन में आचरण करते हुए कथा श्रवण और संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान के नाम रूप लीला धाम का दर्शन प्राप्त करते हुए जीवन जीने का जो सार्थक प्रयोजन है, प्रभु की प्राप्ति, उसे संपन्न करें। और आत्म कल्याण के साथ हम एक विश्व के एक अंग हैं, इसलिए विश्व कल्याण में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए आत्म मंगल के साथ विश्व मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम के हेतु आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।